Okay, good morning everyone. Welcome to this beautiful session of our numerology masterclass, जहाँ की हम लोग सिर्फ थियरी ही नहीं बट प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे समझेंगे व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। ठीक है, एवरीवन प्लीज ऑन योर कैमरास, सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन क्रिएट एक्सचेंज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। थोड़ा सा और समय देते हैं सभी को और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जुड़ने के लिए। तब तक मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और क्या आप लोगों का इंटरेस्ट है, किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स दिस मास्टर क्लास, बताइए। यस निमिषा जी, प्लीज लेट मी नो। Yeah. So I'm Nimisha from Vadodara. ओके। मैं रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हूँ और रेकी हीलर भी हूँ। तो मुझे अपनी एबिलिटीज में और एक ऐड करना है न्यूमरोलॉजी। वन मोर फेदर टू ऐड टू योर कैप। यस, बहुत पहले से इंटरेस्टेड तो थी लेकिन समहाउ अभी तक नहीं हो पाया था, तो दिस इज माय चांस टू गेट एक्वेंटेड विथ व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स। और शायद मैं मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मेरे पेशेंट्स को मैं और ज्यादा हेल्प कर सकूँ इसके साथ भी। एंड तो समवेयर आई फील और कि आप बहुत दूसरों को ज्यादा हेल्प करने के लिए, कंसील करने के लिए यू होल्ड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। यस, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। That's great. That's great. So, welcome निमिषा जी। And what do you थैंक have यू। the knowledge? आप कितना जानती हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में? क्योंकि आजकल तो सभी यूट्यूब के ग्रेजुएट्स हो यूट्यूब गए पर बहुत आता है यूट्यूब पर सब बहुत ही आता रहता है। हैं। तो Yes, it is very good. बताइए। एक्चुअली बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन रिसेंटली एक रील देखी थी जिसमें हाउस नंबर के बारे में बताया था। तो Okay. आई गॉट इंटरेस्टेड कि जब आपका हाउस नंबर का टोटल 6 होता है तो इट्स कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल काइंड ऑफ अ नंबर। तो अगर 6 नहीं आता है तो कैसे कर लेना है, ये मुझे याद रह गया कि ओके मुझे भी ये करना पड़ेगा करके। तो या, Okay. सो चलिए, स्मॉल बहुत स्मॉल थिंग्स आई फ्रॉम इधर उधर से थोड़ा बहुत पता है, बहुत पसंद। सिस्टमैटिकली कुछ जाना नहीं है कभी। बट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नंबर्स आर अट्रैक्टिंग यू यस, एंड दे आर। each and every numbers have vibrations. यस। ओके दैट्स ग्रेट, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा एंड आई विल ऑल्सो फील वेरी गुड इफ यू कनेक्ट विथ मी। और जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसको मैं आपको बहुत जल्दी से और अच्छे से उसके ऊपर खरी उतर पाऊँ, राइट। तो बढ़ते हैं इस जर्नी में। कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग भी जुड़ चुके हैं। एंड एक और बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर दीजिए। इनफ टाइम दे दिया निमिषा जी हम लोगों ने सबको तैयार होने के लिए, राइट। ओके ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सत्या जी से बात करते हैं। यस सत्या जी, प्लीज अनम्यूट। सिंगल क्लिक से आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, चेक कीजिए। यस। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ, बस आपको आज आपका देखा था 11:30 का, तो आज मैंने कहा कर अटेंड कर लें आपका, देखें क्या होता है इसमें। ओके, आप क्या करते हैं सत्या जी? मैं इसमें रिटायर्ड पर्सन हूँ। ओके। यस। तो काफी लाइफ के एक्सपीरियंस आपने बैक कर लिए हैं अभी तक, हाँ, जीवन वो को तो। बहुत अच्छे से सीख लिया है, जान लिया है और समझ लिया है, ये हम कह हम्म। सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं इस बात के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है हर चीज की, कहीं ना कहीं मिस मिस रहती है कुछ चीजें लाइफ के अंदर। ओके, तो आप चाह रहे हो कि विद दिस नॉलेज यू कैन फुलफिल ऑल दैट। यस यस, डेफिनेटली मैडम। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा लगता है ना सभी लोगों को जान करके भी क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ, और अब आपका रिटायर्ड में इंटरेस्ट कैसा है नंबर्स से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी में क्या आपका नॉलेज है? ये थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। अब यूट्यूब आपने पहले ही बता दिया, यूट्यूब देख देख के कुछ तो नॉलेज गेन हो गई है। बिल्कुल, पर उसमें एवरीवन आर जितनी। स्टूडेंट्स एंड हाँ ग्रेजुएट्स फ्रॉम देयर, आई नो। हाँ
जैसे लसु ग्रेड बनाना, और उसके अंदर क्या क्या नंबरिंग है, क्या क्या नंबर का वो है कि 4 नंबर केस के लिए, 3 किसके लिए, वो सब उसके लिए थोड़ा डिटेल्स मैंने अपना एक बुक्स भी बना रखी है जिसमें मैं इसको रिटर्न में लिखा ओके। हुआ है। तो आज मैं आपसे जो भी सीखूंगा, जो भी जानूंगा, वो अपने इसी हिसाब से आगे को रिटर्न करता जाऊंगा उसमें क्या क्या ओके, हो आपने सकता है। कहीं से इसको कोर्स किया है कहीं से, या नहीं 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 ऐसे ही नहीं इंटरेस्ट के नहीं, अभी अकॉर्डिंग? अभी कुछ नहीं किया। आरडी न्यूमरोलॉजी का एक जो बेसिक कोर्स है वो उन्होंने पूरा यूट्यूब पे डाला हुआ है। ओके ओके। तो ठीक है। उसको मैंने करा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब आ गई नॉलेज पर, लेकिन जिस हिसाब से बेसिक नॉलेज आनी चाहिए वैसी अभी फ्रिक्वेंट नहीं आई एकदम से। करेक्ट करेक्ट, चलिए बहुत अच्छा। आप सभी हम्म। लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, चलिए। आपका मार्गदर्शन हुआ तो और हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाए। बिल्कुल 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 सत्या जी, जरूर बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो इन्होंने अपने नाम के आगे न्यूमरोलॉजिस्ट लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी नॉलेज होल्ड करते हैं रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। जी रणधीर सर, अनम्यूट करें प्लीज। गुड गुड आफ्टरनून मॉर्निंग। मैम। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। हाँ मैम, मैंने इसका कोर्स कर रखा है पूरा, ओके, न्यूमरोलॉजी दैट्स का। ग्रेट। एंड इसके अलावा वॉच एनालिसिस वगैरह का भी मैं करता हूँ, देखता हूँ। नेम करेक्शन है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सीख रखी हैं। ओके, कोर्स दैट्स पूरा ग्रेट। कर रखा चलिए, है। तो आज किस अचानक चीज ने आपको वो अट्रैक्ट मुझे किया इस कोर्स में एनरोल कराने के लिए, रजिस्टर कराने के एक्चुअली लिए? मैम, इसमें बेसिकली इस फील्ड से तो मैं बहुत पहले से अट्रैक्टेड था। ओके। पहले मैं इसके अलावा मैंने श्री विद्या की साधना भी कर रखी है, प्रति प्रसव कर रखा है, शांभवी कर रखा है। अब मेरे अवधूत हाँ। बाबा हैं शिवानंद जी, उनसे तो अरे वाह, बहुत बढ़िया। उस समय से काफी टाइम से, करीबन 12-14 साल हो गए मेरे को हीलिंग फील्ड के अंदर। देन वही से मैम थोड़ा अट्रैक्शन हुआ। देन न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स किया साथ में कंप्लीट। ओके, चलिए बहुत अच्छा। कहाँ से हैं रणदीप सर आप? जयपुर में, जयपुर। जयपुर, जयपुर से। ओके ओके। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपको कुछ नॉलेज है और भी कुछ चीजें ऐड ऑन करने के लिए आप इस मास्टर क्लास में जुड़े हैं, तो आपका भी स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। चलिए, बाकी बाकी भक्ति जी हमारे पुराने और जानकार है, हम उनसे मिल चुके हैं, एंड शी इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। बट आई थिंक उनका कैमरा ऑन करके वो किसी काम में बिजी है। बाकी सबके कैमरा बंद है, तो हम क्या समझे, आपकी प्रेजेंस है। ओके, किसी न किसी कारणवश या काम में आप लोग हैं, इसीलिए नहीं शायद कैमरा ऑन कर पा रहे, कोई बात नहीं। बट अभी समय हो चुका है, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरी वंस टाइम। तो हम लोग बिल्कुल भी समय को खराब ना करते हुए अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिर्फ चैट में आप लोग मुझे लिख दीजिए और बता दीजिए, यस वी आर रेडी, यस वी आर कंप्लीटली ऑन टू गेन नॉलेज। गुरलीन जी का थम आ चुका है, एंड ड्राइव कर रहे हैं हितेश जी, प्लीज सेफ ड्राइव। आप सेफ ड्राइव कीजिए जरूर, अगर जब भी पॉसिबल हो, जहाँ कहीं पे भी आप कंफर्टेबल हो वहां पे आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अतिथि जी भी कह रही हैं, इवन शी इज रेडी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगी, जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और लिख दीजिए, यस वी आर रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दिस क्लास। सभी लोग छोटा सा एक मेरा सा काम कर दीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में जहां से आपको जूम लिंक मिली है, वहां पर लिख दीजिए एक बार कि यस वी आर एक्साइटेड एंड रेडी फॉर द क्लास। इतना आप लोग करेंगे जरूर। नमीशा जी ने अपना फोन ले लिया है। इवन रणधीर सर इज स्माइलिंग, सो इवन ही इज टाइपिंग दैट ही इज रेडी एंड एक्साइटेड। तो जो कुछ लोग और हमारे साथ किसी कारणवश समय से नहीं जुड़ पाए, तो उन्हें भी एक मैसेज मिल जाए कि यस वी आर ऑल रेडी टू गेट सेट गो। ठीक है। चलिए, साजन जी, आई थिंक साजन जैन मैम को भी मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं। ये भी मेरे जानकार है। साजन मैम, पॉसिबल है तो ऑन कर लीजिए अपना कैमरा। ओके। चलिए, किसी भी देखिए, सबसे पहले
आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। सभी को मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ओके साजन मैम, नो वरीज। आई एम हीतल मनोज कुबारू एंड आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 11 years। मैं 11 सालों से इस फील्ड में हूँ और मैंने काफी सारे लोगों को काफी सारी विधाओं से रिलेटेड ट्रेन भी किया है। आई एम अ कंसल्टेंट एंड अ कोच बोथ। ठीक है। और मैं कहती हूँ ना, जब भी मेरी एज अ अकल्ट प्रैक्टिशनर ये जर्नी स्टार्ट हुई है, तो इट इज स्टार्टेड बाय द न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी पहला सब्जेक्ट था ऑफ अकल्ट जिसको मैंने सीखा था, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से इसको मैंने साथ में लोगों को सिखाने भी लगी थी। बहुत जल्दी से मैं कनेक्ट कर गई थी, एंड ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, बिकॉज उन्हीं की वजह से मैं इन सारी फील्ड में जुड़ पाई। उसके बाद मैंने वास्तु सीखा, उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, उसके बाद मैंने टैरो सीखा, वैदिक कार्ड सीखे, और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। आई एम इंटरनेशनली अवॉर्डेड रेकी मास्टर बाय डॉक्टर नरेंद्र शर्मा सर फ्रॉम दिल्ली, जिन्हें हम गॉड फादर ऑफ रेकी भी मानते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अचीव की हैं। तो यस, अगर हम कहते हैं ना अकल की किसी भी विधा में अगर जुड़े हैं ना, तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक। जैसे नमिशा मैम ने कहा, शी इज गुड इन रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट। और कहीं ना कहीं सर ने भी बोला कि मेरा इंटरेस्ट था, एक खिंचाव था, और काफी सारी साधनाएं, संजीवनी साधना, ये सारी विधाओं से ये लोग जुड़े हैं, रेकी से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें है ना, मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि ऑल दिस साइंस, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एनी हीलिंग मोडेलिटी, आर इंटरकनेक्टेड। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सभी लोग जल्दी से मुझे लिखकर बता दीजिए। It is in combination known as occult science, right? Because it is not a myth, इसीलिए इसको साइंस कहा जाता है। पहले आई वॉज ऑल्सो वेरी बिग डिसबिलीवर, मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हम कहते हैं ना कि जिसके साथ हम लोग रहते हैं उनका रंग हमें नहीं चढ़ता, बट उनके गुण हमें आ जाते हैं। तो फ्रॉम माई हस्बैंड आई गॉट इंस्पायर्ड। फिर धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने लगी, तो मुझे भी समझ में आया कि दिस इज कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड। ऐसी ही कोई हवाई बातें नहीं है, देर इज नो एनी मिथ। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी और एनी अकल्ट साइंस इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। कौन कौन एग्री करता है मेरे से? ये हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से जीने की एक अद्भुत कला है। एक है ना, बट इसके अंदर थोड़ा सा एक दिल ये दुखता है कि सभी लोग है ना परेशान होने के बाद किसी भी अकल्ट प्रैक्टिशनर के पास आते हैं। अगर कोई किसी भी वे में जिंदगी से परेशान है, किसी भी जिंदगी की राह में परेशान है, तब जाकर वो लोग अकल्ट या किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बट ऐसा गलत है। मैं ऐसा समझती हूँ, हमें अपनी लाइफ को ब्यूटिफुली प्लान करने के लिए हमें इन सारी चीजों से कनेक्ट होना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेसेस है। तो यही सारी चीजें आप लोगों के साथ भी मैं कनेक्ट करवा पाऊँ, इसीलिए मैं ये मास्टर क्लास लेकर आई हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। और किसी भी चीज को सीखने से पहले हम कहते हैं ना, ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं, 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने इष्ट देव को याद करें, और किसी भी विद्या को सीखने के पहले या किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले हम लोग गणेश जी का नाम लेते हैं, तो गणेश जी का स्मरण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। विद्या की देवी माता सरस्वती का नाम लेते हैं। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। जो भी मैंने जीवन में सीखा है, जिन भी गुरुओं से सीखा है, उन सभी का स्मरण करते हुए गुरु वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मेरा भी धन्यवाद करती हूँ। चलो, थैंक यू एवरीवन एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको पता है मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड? जब भी हम ग्रेटिट्यूड के एसेंस को अपने लाइफ में उतारते हैं तो हमारे लाइफ में हम किसको इनवाइट करते हैं? मैजिक को, डिविनिटी को, राइट? सो ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड। जिस भी चीज के लिए हमें लाइफ में हैप्पीनेस मिली है, किसी के कारण हमारे चेहरे पे स्माइल आई है, हम लोगों ने कुछ अच्छा कार्य किया है, ईश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया है, तो ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड। थैंक यू गुरलीन मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे अकल्ट साइंस की, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अकल्ट साइंस, या अगर हम लोग कहते हैं किसी भी विद्या, या हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो इसका क्या मतलब होता है? किस किस तरीके से इसको हम अपने लाइफ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग इस विद्या का और इस नॉलेज को अपने लाइफ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और अपनी सोल जर्नी। ठीक है? हम लोग जो भी सीखते हैं ना, देखिए, करियर या पैसा कमाना एक मुद्दा हो सकता है, दिस कैन बी वन रीजन, बट ऑलवेज बिलीव कि अगर हम लोग अकल साइंस से जुड़े हैं, सो वी आर द चोजन वंस। हम ईश्वर के वो चुने हुए बंदे हैं जो हमारे लाइफ में, हमारे सोल पर्पस में एक ज्योति, यानी एक लाइट ऑफ नॉलेज को एड ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है? हम लोग चाहे अपना उद्धार तो कर सकें, और कोई भी इसमें करियर बनाता है, दैट मीन्स दे आर और भी ब्लेस्ड वंस। उन्हें मैं ब्लेस्ड वन कहती हूँ। जो अकल्ट में इंटरेस्ट रखता है, दे आर द चोजन वंस, और जो इसमें काम कर रहा है, दे आर द ब्लेस्ड वंस। वाई? बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि उन्होंने दूसरों के भी लाइफ में एक ज्योति, यानी रे ऑफ लाइट ऑफ नॉलेज स्प्रेड करने के लिए वो लोग अपने साथ कार्यग्रस्त हैं, इससे रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं ना, अगर हम अपने नॉलेज से या किसी भी रूप में किसी के जीवन में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, तो इससे बड़ा तो ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है? आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों का भी यही विचार होगा, जो लोग पहले से जुड़े हैं, दे नो कि कितना लाइफ में परिवर्तन आता है, व्हाट आर द चेंजेस वी हैव फाउंड आफ्टर कनेक्टेड टू अकल्ट साइंसेस, राइट? क्या मैं सही कह रही हूँ? क्योंकि मैं अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो आई फील कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। इट इज कंप्लीटली चेंज्ड, क्योंकि हमारे भीतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कहते हैं ना चीज आ जाती है, दैट इज एक्सेप्टेंस। हमें पता चल जाता है कि ये सारी चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन। इसीलिए ये जो ज्योतिष के ऊपर हम बात करते हैं, तो बेसिकली ज्योतिष जो बना है दो शब्दों का समूह है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ज्योति यानी नॉलेज या लाइट, और ईश है यानी ईश्वर। तो ये डिवाइन नॉलेज, चाहे हम अंक ज्योतिष की बात करें, या होरा शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या एनी हीलिंग मोडालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो दिस इज द साइंस ऑफ डिवाइन, दिस इज द साइंस ऑफ डिविनिटी। किस तरीके से हम अपने भीतर, अपने सोल के पर्पस के लिए कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ये सभी जो भी साइंसेस हैं, इसी के लिए हमें गाइड और हमें अपलिफ्ट, अपने भीतर की जो डिविनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प करता है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, देखिए सब मांगते हैं, इवन मैं भी मांगती हूँ। हम लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, दैट इज अ ह्यूमन नेचर, करते हैं सभी लोग।
बट मेरे गुरुजी की एक बात मुझे है ना बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने एक बार कहा था कि ईश्वर को आपको जो देना होता है ना, जो कुछ भी आपको देना होता है, उन्होंने आपको देकर ही भेजा है। बट हम लोग उन सारी चीजों से कनेक्ट नहीं हो पाते। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छे से मैं आपको शायद समझा पाऊं। ये जो मोबाइल फोन है, सभी के पास मोबाइल फोन होता है, राइट? इसका जब भी लॉन्च होता है तो इसके अंदर जो भी एप्स है, इसके फीचर्स हैं, इसके जो भी क्वालिटीज हैं, ये इसके अंदर पहले से ऐड ऑन होती है या ये बनने के बाद ऐड ऑन की जाती है? कोई भी मोबाइल फोन अगर लॉन्च होता है तो उसके फीचर्स पहले से एडेड ऑन होते हैं। बट अगर हमें हो सकता है कि हमारे फोन में काफी सारे ऐसे फंक्शनिंग्स हैं, काफी सारी ऐसे एप्स हैं जिसकी हमें पता ही नहीं है। इज इट पॉसिबल? क्या मैं सही कह रही हूँ? जी रणधीर सर बताइए। यस मैम। एवरीथिंग इज इनबिल्ट इन इट, जो भी क्वालिटीज बिल्कुल। ईश्वर को हमें देना था वो सारी। बट अब चीजें क्या है, जरूरत क्या है कि हम उसका उपयोग कर पाए। तो हम लोग अपनी मोबाइल फोन को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया था या जो कुछ भी दिया है, तो ऑलवेज इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इट। हमें उसको समझना है, उसको इस्तेमाल में लेकर आना है, उसका उपयोग करना है। और ये भी किसके लिए? हमारे ही उद्धार के लिए, हमारे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए, करेक्ट? तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे कर पाते हैं? तो दैट इज कि अगर हम लोग अकल्ट के विधा में किसी भी रूप में अगर हम जुड़ जाते हैं तो हमारे सोल पर्पस को जानने के लिए ये बहुत अच्छे से हमें हेल्प करेगा। तो हम लोग ये जो सीखने आए हैं दैट इज अंक ज्योतिष, तो ये भी एक ज्योतिष का ही ब्रांच है। तो हम लोग अंकों के द्वारा यानी नंबर्स के द्वारा हमारे लाइफ में जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स है, जो भी हमारा नेचर है, जो भी हमारी पर्सनालिटी है, जो भी हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमारे लिए डूज है एंड क्या डोंट्स है, ये सारी चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और अगर ये सारी चीजें क्या हम डिकोड कर लेते हैं तो क्या हम अपनी लाइफ की राह को आसान बना सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी, अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, या जो कुछ भी हम लोग न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं। क्या नाम बदल लेने से मेरा भाग्य बदल जाएगा? नहीं। हम लोग लाइफ में वो कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। बट क्या मैं मेरे नाम के द्वारा मेरे लाइफ में एक सपोर्ट क्रिएट कर सकती हूँ? यस। क्योंकि करना तो मुझे है। अगर मैंने मेरा नाम रख लिया अंबानी, नीता अंबानी, तो क्या मैं रातों रात पैसे वाली बन जाने वाली हूँ? मेरे लाइफ में वो सारे कंफर्ट्स आ जाने वाले हैं? नहीं। तो ये सारी जो विधाएं होती हैं, अकल्ट साइंसेस होती हैं, कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं कर पाता। बट हाँ, हम अपनी क्षमताओं को समझकर उसे और किस तरीके से और बेहतर वे में यूज कर सकते हैं, ये हम इस विद्या से सीखते हैं। ठीक है, तो काफी सारे मिथ्स होंगे। तो मैं चाहूंगी कि ये 5 दिनों में मैं काफी सारे मिथ्स भी ब्रेक कर दूं, है ना? कोई भी झूठ मैं आप लोगों को नहीं बेचने वाली हूँ। और ये कंप्लीट, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, ये लाइव प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। जैसे आप लोगों ने कहा, और मुझे भी पता है कि आप लोग यूट्यूब से ग्रेजुएट होकर आए हैं, तो वही रिपीटेड नॉलेज मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, कुछ ऐसा दूंगी कि आपका विश्वास इसके ऊपर बने। सही है सत्या सर? Yes, sir. Yes, ma'am. है ना? तो You ये are चीज absolutely right. एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग सीखेंगे और बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को फिर से, किसी को बोर तो नहीं हो रहा है? एवरीवन आर एबल टू कनेक्ट? या No, कोई no, ma'am. कहेगा कि मैम हम लोग तो नंबर सीखने आए थे, आप तो फिलोसफी झाड़ रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना भाई? नहीं ऐसा कुछ। ओके, बाकी बाकी सभी लोग के म्यूट है तो आप लोग चैट में वो कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक्टिव पार्टिसिपेंशन है आप सभी का, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद। अच्छा, और भी आप लोग, बिफोर वी स्टार्ट,
आप लोगों के और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप लोगों को क्या लगता है न्यूमरोलॉजी सीखकर क्या हम अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? वो लोग भी अपने हैंड रेज करें, so that we can touch each and everything what you are expecting. ओके, जस्ट अ मिनट सर, मैं अभी अनम्यूट करती हूँ आप। जी, अनम्यूट करें प्लीज। अदिबंधु लेंका, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग। आई थिंक ओके, चलिए हम वो लोग बाहर आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहेंगे। जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। सिंगल क्लिक से, ओके, फिर से म्यूट हो गया। सिंगल क्लिक से, हाँ, बताइए। जी, आप बोल सकते हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हाँ ठीक है, आई थिंक मेरी एम आई ऑडिबल? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? रणदीप सर आप मुझे दिख रहे हैं, सत्या सर, इज माई वॉइस क्लियर? आप लोगों को बोर्ड भी दिख रहा है? ठीक है। तो किसी भी चीज को, हमारे सोल पर्पस को जानने के लिए या किसी भी अकल की विधा को समझने के लिए सबसे पहले ये होता है कि हमें अपने पे काम करना है। तो वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द कार्मिक लॉ। जी वो ठीक काट है, गए। इसके लिए हमें क्या करना है, कार्मिक लॉ को। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? और ठीक है, ओके। तो वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द कार्मिक लॉ। तो कार्मिक लॉ क्या कहता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्मिक लॉ? ये किस तरीके से हमारे सोल पर्पस को जानने के लिए, समझने के लिए हमें हेल्प करती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके लाइफ में 3 स्टेजेस बहुत ही मुख्यतः रूप से कही जाती है, वो कौन सी होती है? दैट इज अवर, देखिए हम लोगों का अगर जन्म हुआ है दैट मीन्स इट इज फॉर अ पर्पस। क्यों? क्योंकि हम अपने जो भी संचित कर्म है उसको बैलेंस करने के लिए या भोगने के लिए आए हैं, पहली बात तो, राइट। तो 3 मेन चीजें होती हैं, दैट इज फर्स्ट इज अवर संचित कर्म, सेकेंड इज अवर प्रारब्ध, दैट इज जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी, हमारी जो भी डेस्टिनी है, राइट, हमारा भाग्य, जो कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। और संचित कर्म का मतलब क्या है? एक हमारा कर्मों का लेखा जोखा, यानी बिग बैलेंस, जो हम लोग अभी से नहीं, जब से हमारी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है तब से वो क्रिएट होता हुआ आ रहा है। तो इसको हम लोग अपना बिग बैलेंस कह सकते हैं। और अभी अगर हम लोग कहते हैं इस जन्म में, जैसे कि मैं हीतल मनोज कुमार हूँ, इस जन्म में क्या मेरा सेटल करने आई हूँ, तो दैट इज अवर प्रारब्ध। ठीक है, जो भी मेरे भाग्य में मैं लेकर आई हूँ उसको हम लोग सेटल करते हैं। और तीसरा है मानव जीवन है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी कारण से अगर हमारा जन्म हुआ है, बट साथ ही साथ ह्यूमन है, तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। और इस जन्म में मैं जो भी क्रिया कर रही हूँ उससे मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, मेरे क्रियामान कर्म, यानी मेरे प्रेजेंट लाइफ में मैं जो कुछ भी मेरे इस बिग बैलेंस में ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, इस बिग बैलेंस में मैं जो कुछ भी ऐड करने वाली हूँ, चाहे गुड या बैड, वो भी एक होता है। तो दैट इज अवर क्रियामान कर्म, या हम लोग कहते हैं हमारे प्रेजेंट लाइफ में हम लोग जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अवर क्रियामान कर्म। अगर संचित कर्म को मैंने आप लोगों को डिफाइन करने के लिए क्या बताया, ये मेरा एक बिग बैलेंस है। यानी इमेजिन कीजिए ये एक मेरी बॉक्स है जो फिल्ड है मेरे कर्मों से, जब से मेरी सोल जर्नी स्टार्ट हुई है।
इसी को मैं बैलेंस करने के लिए, जब तक ये एम्प्टी नहीं होगा ना, हमें क्या नहीं मिलता है? मोक्ष नहीं मिलता है ना? जब तक ये एम्प्टी नहीं होता, ये जीवन मरण का जो भी हमारा साइकिल है, जो भी हमारा ये कार्मिक लॉ है, वो ऑन है। वंस इट इज ओवर, देन वी गेट मोक्ष, हमें वो परमात्मा में सद्गति मिल जाती है। करेक्ट? और जब तक ये खाली नहीं होगा, तब तक हमारा मरण और जीवन का जो चक्र है वो चालू रहता है। ठीक है? क्लियर है सभी के लिए? और ये जो प्रारब्ध है, यानी इतना बिग बैलेंस को में से जो भी पार्शियली मैं इस जीवन में भोगने के लिए लेकर आई हूं, तो दैट इज माई प्रारब्ध। ठीक है? ये मेरा प्रारब्ध हो जाता है। और तीसरा जो है मेरा क्रियामान, दैट इज माई फ्री विल। ये मैं अपनी इच्छा अनुसार इस जन्म में अपनी चीजों को क्रिएट करती हूँ, ऐसी चीजें करती हूँ, ऐसे कर्मा करती हूँ जिसको मैं या तो मेरे बिग बैलेंस को बढ़ा सकती हूँ या मेरे बिग बैलेंस को घटा सकती। ठीक है? तो ये जो दो चीजें हैं, संचित कर्म और हमारा प्रारब्ध की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? प्रीडेस्टाइंड है। प्रीडेस्टाइंड है, इसके अंदर हमारी कोई मर्जी नहीं चलती। बट ये जो हमारा तीसरा लॉ है, दैट इज अवर क्रियामान कर्म, ये मेरे प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड है। और ये मुझे फ्री विल देता है कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मेरे लिए अच्छी चीजें होगी, और अगर मैं बुरे कर्म करूंगी तो ये मेरा जो संचित कर्म है और वो एड ऑन होता जाएगा। तो फिर उतने ही जन्म और मुझे लेने पड़ेंगे। और अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो ये लेस हो जाएगा, और उतना मेरा वो जन्म मरण का फेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ठीक है? तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारी लाइफ में काम करती है जस्ट लाइक स्टेबल एनर्जीज। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स होते हैं, क्या मेरी चॉइस से मिले हैं? इज इट बाय माई चॉइस? नहीं। तो ये कहाँ से मिले हैं मुझे? फ्रॉम माई संचित एंड फ्रॉम माई प्रारब्ध। ये मुझे मेरे प्रारब्ध यानी मेरे भाग्य में जो लिखा है, जो मैं भोगने को आई हूं इस जन्म में, उससे ये सारी चीजें कनेक्टेड है। कोई कहेगा मैम हमको नंबर्स के बारे में तो कुछ नहीं बता रही, पता नहीं ये कौन सी फिलोसफी झाड़ रही है। बट मैं इस फील्ड में काफी सारा काम कर चुकी हूँ, लोगों को सिखा चुकी हूँ, और खुद भी मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है। जब तक हम अपने कार्मिक लॉ को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ नहीं बिल्टअप कर सकेंगे, तब तक हम इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी अच्छे गुरु से आप लोग सीख लो, जितना भी अच्छा नॉलेज आप गैदर कर लो, बट उसका यूटिलाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आप इस कार्मिक लॉ को समझ पाओ। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ के द्वारा मेरे भीतर जो स्टेबल एनर्जीज हैं और जो मूविंग एनर्जीज है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग में से हो सकता है किसी के मन में ये बात आए कि अगर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, तो क्या मैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा नहीं कर सकती हूँ? जो होना है वो तो होने ही वाला है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग द रेमेडीज और डूइंग समथिंग विच कैन हेल्प माई सोल? बताइए, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस? इसे हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? इसे सीखना इसलिए जरूरी है, इसे समझना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हम अपना क्रियामान जो कि फ्री विल, हमारा 40% जो हमारे हाथों में है, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। हाउ टू डील विद द सिचुएशन, यस, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, और क्या किस तरीके से मैं चीजों को और सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
जैसे कि जो स्टेबल एनर्जीज हैं उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, बट जो मूविंग एनर्जीज हैं उसको तो हम अपने स्टेबल एनर्जीज को बैलेंस और सपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैं मेरा भाग्य नहीं बदल सकती, यानी मैं मेरा संचित या प्रारब्ध जो ऑलरेडी हो चुका है उसे नहीं चेंज कर सकती, बट मैं चेंज कर सकती हूँ मेरे क्रियामान कर्म। इसीलिए आप लोगों ने काफी जगह सुना होगा कि हमें अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा चेक रखने की जरूरत है। ऑलवेज डू गुड कर्मास। इसीलिए ये हमारे क्रियामान कर्म है जो कि 40%, ये मेरी फ्री विल के अकॉर्डिंग है, उसे मैं बहुत ही ब्यूटीफुली अलाइन कर सकूं मेरी स्टेबल एनर्जीज को सपोर्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये हमारे हाथ में जरूर है। बट क्या मैं मेरा भाग्य खुद से लिख सकती हूँ? कि मैं इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर, कोई अगर कहेगा कि हम लोग अपना आपको है ना रातों रात करोड़पति बना देंगे, ऐसी भी रील्स तो देखी होगी ना सबने। तो सच दिल पे हाथ रखकर मुझे बताइए, क्या ये हो सकता है? नहीं। ठीक है। तो हम लोग वहीं पे काम करेंगे, वहीं पे फोकस करेंगे जो कि एक्चुअली हमें हेल्प करने वाला है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द स्टेबल एनर्जीज एंड व्हाट इज द मूविंग एनर्जीज। करेक्ट। जैसे डेट ऑफ बर्थ मुझे मेरी चॉइस से नहीं मिलता, उसी तरीके से हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं वो भी मेरी चॉइस से नहीं मिलते। चलिए मैंने शादी की मेरी चॉइस से की, ठीक है, मैंने पति तो चुन लिया, बट उसके माँ बाप उसके फैमिली वाले क्या वो मेरे चॉइस से मिलेंगे? नहीं। दैट इज द स्टेबल एनर्जी, है ना, वो तो उसके साथ आने ही वाली है। ठीक है। क्या मैंने मेरे पेरेंट्स को चूज किया था? क्या मैंने मेरे बच्चों को चूज किया था? जो मैंने किया वही मैं भोगूंगी। तो एवरीथिंग यूनिवर्सल लॉ भी क्या कहता है, कार्मिक लॉ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बिकॉज जो हम करेंगे वही हम लोग भरेंगे। तो हम क्यों ऐसा कुछ ना करें जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ को, जो कि मेरी लाइफ को न्यूट्रलाइज और बैलेंस करने के लिए हेल्प करे। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ब्यूटीफुली डिकोड कर सकते हैं थ्रू ज्योतिष। तो यहाँ पे आप सभी ने चुना है अंक ज्योतिष को, तो हम लोग न्यूमरोलॉजी के द्वारा किस तरीके से ये सारी चीजों को समझ सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी। आई होप जो मैं आइडिया आप लोगों को देना चाह रही थी इज क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन सी एनर्जीज होती हैं वो स्टेबल होती हैं, और कौन सी एनर्जी है वो मूविंग एनर्जीज के अंदर आती हैं, कहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग नंबरों को जिस रूप में है उस रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी आर देयर, और क्या कहते हैं पूरे नंबर्स, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स है, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग पर्सनली आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ भी इन सारी चीजों को कैसे डिकोड करना है इसको जानेंगे। एवरीवन विथ मी? यस। ओके ओके। प्रीति मैम इज ऑलरेडी एनरोल। बहुत अच्छा लगा आपको फिर से देखने के लिए। निमिषा मैम इज ऑल्सो रेडी एंड एवरीवन आर गिविंग थम्स। दैट्स ग्रेट। चलिए, ये बहुत एसेंशियल होता है फॉर मी, है ना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट टॉकिंग विद द ब्लैक विंडोज बिकॉज देर आर वेरी फ्यू वीडियोज विच आर ओपन। वरना ऐसे अगर मैं भी अपना इस तरीके से बंद करके पढ़ाऊं तो क्या आप लोगों को मजा आएगा? नहीं आएगा। राइट। तो देखिए, इफ पॉसिबल डू ऑन योर कैमरास। और हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज मुझे अपडेट कीजिए चैट में। इज माई वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल? वॉइस इज ऑडिबल और स्क्रीन इज विजिबल? ऐसा है तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, यहाँ पे देखिए, मेरी क्लास में मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जब तक आप लोग है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते मुझे मजा नहीं आता। फिर मैं भी थियोरी वाला क्लास ज्यादा कंटेंट बढ़ा दूंगी और प्रैक्टिकल वाला कम कर दूंगी। अब ये आप लोगों के हाथ में है, देन डोंट ब्लेम मी, ओके।
तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए या प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से हम लोग अंकों को, नंबर्स को जानकर, सीखकर, समझकर बहुत ब्यूटीफुली अपने लाइफ पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हैं। दैट इज न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज from many years used, from many years it has been practiced. और अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो डॉक्यूमेंटेड देर आर मोर देन 200 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। ठीक है, एक दो तीन ऐसे कुछ नहीं है, काफी सारी न्यूमरोलॉजी की विधा है। पर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी, स्टडी ऑफ नंबर्स को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। या अंकों की विद्या को हम अंक ज्योतिष कहते हैं, जो हमें अपने लाइफ में एक डिविएशन टूल की तरह हेल्प कर सकता है। दिस इज जस्ट लाइक अ जीपीएस सिस्टम। ये एक जीपीएस सिस्टम की तरह है कि मुझे लाइफ में कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ कि पहले के जमाने में तो हम लोग है ना किसी नई जगह पे, फॉर एग्जांपल गुरलीन मैम ने मुझे अपने घर पे बुलाया फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम गोइंग टू हर हाउस। उन्होंने कहा कि मैम मैं आपको लोकेशन शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, आजकल जीपीएस और गूगल पे मैप सभी के पास होते हैं, तो बहुत आसानी से मैं उनके घर तक पहुंच जाऊंगी। बट अगर मैं कुछ सालों के पीछे आपको लेकर जाऊं, और शायद मुझे रणधीर सर ने अपने घर पे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा सर आप कहाँ से हैं, मैं भूल गई, जयपुर, राइट, जयपुर से। जयपुर में किसी एरिया का एड्रेस मुझे बता दिया, और उसमें कुछ लोगों को मैं पूछते हुए, उनके एरिया के लोकेशन के बारे में जानते हुए उनके घर तक पहुंची। और रास्ते में काफी लोग मिलते हैं, नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, उनको हम लोग पूछ लेते हैं, ऐसा होता था ना पहले। हमको जब जीपीएस हम नहीं यूज करते थे तो वी यू टू आस्क टू पीपल के हाउ टू गो टू देयर हाउस। ठीक है, तो ये रास्ता कहाँ पे है, इनका घर कहाँ पर है। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मस्ती सूझी होती है, तो वो लोग हमें बता देते हैं उल्टा रास्ता, और हम लोग गोल गोल घूमते घूमते फिर जाते हैं। एट लास्ट मैं रणवीर सर के पास जाती हूँ, इतनी टायर्ड फील करती हूँ, और फिर मुझे है ना बहुत अच्छे से कुछ बात करना या कुछ करना नहीं अच्छा लगता। बट वही अगर मैं जीपीएस यूज करके गुरलीन मैम के घर जाती हूँ तो गूगल मैप के थ्रू मुझे बहुत अच्छा नेविगेशन मिल जाता है। मुझे पता चलता है कौन सा रास्ता चुनना है। बहुत खूबसूरती से आज जीपी गूगल वाले बता देते हैं यहाँ पे ट्रैफिक है, आप ये नहीं ये रास्ता चुनिए। तो ये हमारे टाइम को, एनर्जी को सेव करने के लिए क्या हेल्प करता है। तो न्यूमरोलॉजी भी इसी तरीके से हमारे लाइफ में काम करती है। अगर हमने डेट ऑफ बर्थ के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान लिया, हमें लाइफ में क्या डिसीजन लेना सही है, मेरा समय कैसा चल रहा है, क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, अगर मुझे हेल्थ में चैलेंजेस आ रही है तो मुझे कौन सी रेमेडी करने से फायदा होगा। वरना बथेरी रेमेडी मिलती है इंस्टा और यूट्यूब पे, तो क्या उससे किसी को रैंडमली रेमेडीज करके फायदा हुआ है? तो मुझे प्लीज बताइएगा। सो आई विल ऑल्सो लुक दैट एंड डू दैट। बट हकीकत ये होती है रैंडम रेमेडीज करके कुछ नहीं मिलता है। वही रेमेडी हमें काम करेगी जो मेरे एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ के साथ कस्टमाइज्ड वे में मैं कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें जीपीएस की तरह हेल्प करती है थ्रू न्यूमरोलॉजी। अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने लाइफ पैटर्न्स को डिकोड कर लिया, तो इसीलिए इसे डेविएशन टूल कहा जाता है। ये कोई भाग्य बदलने वाला कोई नॉलेज नहीं है, बट खुद से खुद की पहचान और दोस्ती कराने वाला नॉलेज है, जिसको हम लोग सीख कर अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली अलाइन कर सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमें डिविएट करता है, हमें सही डिसीजंस लेने के लिए, सही चुनाव करने के लिए हेल्प करता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स। नंबर से तो सारी दुनिया ही जुड़ी हुई है, राइट। और आजकल तो नंबर्स का रोल इतना बढ़ गया है, क्योंकि सभी लोग देखते हैं चलो ये मैम से पढ़ना है तो हम लोग देख ले कि इनके है ना रेटिंग्स क्या है।
सब लोग कोई मूवी भी देखने जाते हैं तो रेटिंग्स देखते हैं। नंबर्स जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। काफी सदियों से नंबर्स का यूज होता हुआ आया है। अगर हम लोग कहते हैं ना, जब से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है तब से नंबर्स ओरिजिनेट हुए हैं। अगर हम हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स में देखते हैं, हमारे वेदास में देखते हैं, वहां पे भी हमको नंबर्स देखने को मिलते हैं। किस रूप में, कोई बताएगा? देखो कितना एक्टिवली आप चीजों को समझते हैं। कैसे देखा है हमने वेदों में नंबर्स को? हाय, बहुत टफ सिलेबस का क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने फर्स्ट डे पे ही? श्लोक में अच्छा, मोनिता जी कह रही हैं श्लोक में। अच्छा, निशा जी कह रही हैं आजकल गूगल भी गलत रास्ता बताता है, बताओ। इसीलिए है ना, ये यूट्यूब वगैरह आते हैं ना, तो नॉलेज को काफी लोग इधर उधर नेविगेट करते हैं, तो इसको इसके साथ हम जोड़ सकते हैं निमिषा जी। सो ऑलवेज देर इज हाफ नॉलेज। उसी तरीके से गूगल भी अगर कभी गलत रास्ता बताता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्चुअली हाफ गूगल में नॉलेज। बहुत होता है गलत। जो आधा आधा एक एक घंटा वेस्ट हो जाता है, 30 30 40 40 किलोमीटर आगे पहुंच जाते हैं। ओहो। हाँ, यहाँ ऐसा बहुत कई बार हो चुका है। और ऐसे मैंने है ना ये न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ देखा है, काफी लोगों ने कहीं से सीखा है, बट जी। उन्हें कुछ ज्यादा प्रिडिक्शन करना नहीं आता या प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाई। हाँ। क्या आप लोग एग्री करोगे इस बात से? रणदेव जी सर जी हंस रहे बिल्कुल। हैं। सीखते हैं लेकिन वो क्या प्रेडिक्शन कैसे करें ना, वो नहीं समझ वही में नहीं आता है। आता, इसीलिए तो मैंने एक मेरी रील बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं, कि क्या न्यूमरोलॉजी का मतलब है सिर्फ लकी कलर्स जानना, लकी नंबर्स जानना, या न्यूमरोलॉजी का मतलब है नेम नंबर, मोबाइल नंबर, इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करना? नहीं। एस्ट्रोलॉजी की ही तरह हम लोग भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो इसी की पहचान और इसी का आपको लाइव एग्जांपल देने के लिए ये हम लोगों ने मास्टर क्लास को डिजाइन किया है। चलिए, ये तो हम लोग सीखेंगे ही। आप लोगों ने ये डिसीजन लेकर बहुत अच्छा किया है, तो आप लोगों को इसका नॉलेज तो मिलने ही वाला है। राइट? तो नंबर्स की अगर हम बात करते हैं और कहाँ पे हमने अपने वेदों में भी ये नंबर्स को देखा है, तो आप सभी ने देखा होगा यंत्र। तो सभी लोगों ने यंत्रा देखे हैं, तो यंत्रों में भी नंबर्स होते हैं। तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं माइथोलॉजी में, अगर हम लोग कहते हैं नंबर्स, तो सप्तऋषि की अगर हम बात करते हैं, सेवन चक्रास की अगर हम बात करते हैं, तो हर एक जगह आपको है ना नंबर्स का एसोसिएशन होता हुआ दिखता है। राइट? तो नंबर्स आर कनेक्टेड एंड एसोसिएटेड एवरीवेयर, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर हम लोग नंबर्स की बात करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस भी सिखाऊंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जब भी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 0 to 9 नंबर्स ओनली। ठीक है? उसमें भी जीरो को हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे वहां पे लेंगे, बट बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 1 to 9 नंबर्स। है ना? कोई भी नंबर है उसको हम लोग है ना सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, उसको डिकोड करने के लिए, समझने के लिए। इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 9 नंबर्स। सो न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। तो टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, दैट इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी जिसको हम लोग लोशु ग्रेड भी कहते हैं, शालियन न्यूमरोलॉजी, कीरो न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक ज्योतिष। ये कुछ ऐसे न्यूमरोलॉजीज हैं जो कि पॉपअप हुए हैं, लोगों को इसके बारे में पता है और इसको बहुत अच्छे से यूज भी कर रहे हैं। राइट? जिसके द्वारा हम लोग है ना बहुत ही इजीली किसी के भी नेचर, पर्सनैलिटी को डिकोड कर सकते हैं। पाइथागोरस के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। तो इन्होंने एक न्यूमरोलॉजी को डिकोड किया था और उसका नाम दिया था पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। ठीक है? कीरो भी एक बहुत अच्छे अकल्टिस्ट थे जिन्होंने अपने जो नंबर्स के साथ अल्फाबेट्स को भी न्यूमेरिकल वैल्यू देकर किस तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी को वो किया जाता है, इसीलिए हम लोग शाल्डियन चार्ट
तो ये जो थे वो कीरो ने ही इन्वेंट किया था। तो ये कुछ न्यूमरोलॉजी है जो लोग बहुत आसानी से इसको यूज करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का क्या हेल्प हो सकता है, ये तो हमने देख लिया कि कितनी न्यूमरोलॉजी होती है और क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो बेसिकली अगर हम लोगों ने इस अंकों की विद्या को ले लिया या अंक ज्योतिष सीख ली, तो ये में हेल्प करता है सबसे पहले तो अपने आप को बहुत अच्छे से जानने के लिए, नो अवर सेल्फ। ठीक है, ये अपने भीतर अपनी क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं, किस दिशा में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, करियर मेरा कहाँ पे हम लोग बिल्टअप करने से मुझे सक्सेस मिल सकती है। तो इन सारी चीजों के लिए यानी सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। दूसरा है, अगर जैसे मैंने कहा कि हमारे लाइफ में दो टाइप की एनर्जीज है, दैट इज स्टेबल एनर्जी और एक मूविंग एनर्जीज। अगर मुझे चीजों को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो आई विल ट्राई टू अलाइन माई मूविंग एनर्जी। ठीक है, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द करेक्शंस, कि किस तरीके से मैं मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस कर कर, करेक्शंस कर कर। अब देखिए, अगर मैं प्योरली न्यूमरोलॉजी की बात करूं, इसके अंदर अगर मैं स्टेबल एनर्जीज और मूविंग एनर्जी की बात करूं, तो स्टेबल एनर्जी में क्या आएगा, जो मेरी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ में जो मेरे नंबर्स मुझे दिए गए हैं, कौन से डे पे मेरा जन्म हुआ, कौन से मंथ में मेरा जन्म हुआ, कौन से ईयर में मेरा जन्म हुआ, दैट इज द स्टेबल एनर्जी। इसको क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई नहीं कर सकता, राइट। बट क्या अगर मैं मूविंग एनर्जी की बात करती हूँ, तो क्या मैं मेरी नेम को चेंज कर सकती हूँ? यस, ये तो मैं चेंज कर सकती हूँ। मेरे मोबाइल को चेंज कर सकती हूँ। यस, इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ। क्या मैं मेरे घर के नंबर को चेंज कर सकती हूँ? थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता किसी को प्रॉपर्टी सेल कर कर नई प्रॉपर्टी में जाना, या कुछ ऐसे रेक्टिफिकेशन जैसे निमिषा मैम बात कर रही थी, अगर मेरे घर का नंबर ये नहीं है तो कुछ रेमेडी कर कर भी कुछ ऐसा हो जाता है। ये भी कितने हद तक सही है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हाँ, कई हद तक मैं मेरे घर के नंबर को भी चेंज कर सकती हूँ। क्या मैं मेरे आधार कार्ड के नंबर को चेंज कर सकती हूँ? तो नहीं, अभी तक गवर्नमेंट ने वो अलाउंस नहीं दी है। पर पता नहीं, ये नॉलेज की प्यार और अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है तो मे बी, बिकॉज है ना, पहले हम लोग अपने बैंक नंबर या अकाउंट नंबर को नहीं चेंज कर सकते, बट आजकल हमें चॉइस मिलती है टू चूज अवर अकाउंट नंबर, अपनी गाड़ी का नंबर, ये सारी फ्री विल हम लोगों को दी जा रही है, ऑल थैंक्स टू द अवेयरनेस ऑफ दिस नॉलेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं मेरी स्टेबल एनर्जीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए डेफिनेटली यूज कर सकती हूँ। हो सकता है आप लोगों को और थोड़ा सा आसानी में ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और तीसरा है, ये नॉलेज मुझे हेल्प करता है टू टेक द राइट डिसीजन। ये मुझे नेविगेट करता है, रास्ता दिखाता है, गाइडेंस देता है कि मुझे क्या लाइफ में चुनना चाहिए, क्या एक्चुअली मेरे लिए बना हुआ है, किस क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए, किस समय पे लेना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है ना, इस पोकिंग किसी ने की है, कोई पोकर्स है यहाँ पे? ऐसे ही खेलने के लिए कार्ड्स तो खेले ही होंगे ना कि नहीं? खेले हैं, राइट। तो देखिए, वो नहीं जीतता जिसके हाथ में बहुत अच्छे पत्ते आए हैं, वो जीता है जिसने सही समय पर सही चाल चली। है ना, शतरंज की भी अगर हम बात करें, तो सही समय पर सही चाल चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे बड़ा बलवान कौन है? समय। तो यहाँ पे समय हमें न्यूमरोलॉजी में कैसे हेल्प करता है? तो दैट इज अवर दशा। अगर हमने अपनी दशाओं को बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये दशा मुझे बहुत कुछ देने के लिए आई है, तो उस समय पे मैंने राइट डिसीजन लिया और नया स्टार्टअप किया या कोई इन्वेस्टमेंट की, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स एंड गेन्स देकर जाएगा। बट कोई ऐसा मेरा समय आया है जो मुझे लॉसेस शो कर रहा है, ऐसे समय पे मैं डिसीजन ना लूं और कामली माइंडफुली चीजों को नेविगेट करूं और प्रॉपर डिसीजंस लूं, तो क्या ये मुझे नुकसान होने से बचा सकता है? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली हम लोग इस विद्या से डिकोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर दशास। है ना, कि कैसे हम लोग, हमारी कौन सा दशा साइकिल सिस्टम चल रहा है, अभी मेरा क्या
नंबर चल रहा है, क्या ये मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें सीखकर मैं सही तरीके से अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकती हूँ। तो ये भी हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं थ्रू अवर नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी। नेक्स्ट इज, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर ली, और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मेन कोर नंबर्स। मेन कोर नंबर्स क्या होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में। कहते हैं ना, किसी भी लाइफ की स्टोरी में दो इम्पोर्टेंट होता है, एक हीरो एक हीरोइन, है ना, एक राजा एक रानी, एक किंग एक क्वीन, राइट। इस तरीके से हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मेरी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो घोड़े होते हैं जो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी की भाषा में कहें तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में दो ऐसे कोर नंबर्स होते हैं। ऐसे तो काफी नंबर्स होते हैं, बट मेन कोर नंबर्स जो होते हैं, दैट इज अवर साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ठीक है। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट नंबर्स, जो कि मुझे पता है सबको कैलकुलेट करना आता है, पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। शायद किसी को नहीं आता हो, तो वी विल डिस्कस वंस। तो एक होता है हमारा, जिसको कि हम लोग कहते हैं, इसके काफी सारे नाम हैं, सारे नाम से मैं आपका परिचय कराती हूँ। इसको हम कहते हैं हमारा साइकिक नंबर, इसे हम कहते हैं मूलांक, इसे हम कहते हैं ड्राइवर नंबर, या इसे कहा जाता है किंग नंबर, या इसे कहा जाता है, और क्या कहते हैं इसे, काफी लोग इसे पर्सनालिटी नंबर भी कहते हैं, या इसे हम बेसिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जितने दिन सीख रहे हैं, वहां पर हम इसे किस नाम से ही बुलाएंगे, वी विल कॉल इट एज बेसिक नंबर। ठीक है। बेसिक नंबर से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, बेसिक नंबर से किसी भी व्यक्ति के बेसिक नेचर को हम लोग बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं। अब बेसिक नंबर को कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो जिस तारीख को, जिस डेट को मेरा जन्म हुआ है, उसको हम समअप कर लेते हैं इन सिंगल डिजिट। ठीक है। द डे ऑन विच वी आर born, उसको अगर हम सम अप कर लेते हैं इन सिंगल डिजिट, तो दैट बिकम्स द बेसिक नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है 16 दिसंबर 1981, अगर इसका मुझे बेसिक नंबर निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जो डेट है, यानी 16, जिस तारीख को, 16 तारीख, तो 16 तारीख को हम लोग ऐड करके सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आएंगे, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, सम अप द डेट ऑन विच वी आर born इनटू अ सिंगल डिजिट। ठीक है। आप इस तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सम अप द डेट इनटू द सिंगल डिजिट, और वो जो सिंगल नंबर हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं हमारा बेसिक नंबर। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10/12/1981। ठीक है। 10 दिसंबर 1981 का किसी का जन्म हुआ है, तो उसका बेसिक नंबर क्या बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को ऐड कर लेंगे, वी विल ऐड दिस नंबर 10 इंटू सिंगल डिजिट, वी विल सम अप इंटू द सिंगल डिजिट। तो 1 + 0 हमें क्या मिला, 1। क्लियर है सभी के लिए। तो मुझे थम्स अप बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्लियर। तो आज के डेट का मुझे निकाल कर बताइए। टुडेज डेट इज 26 मई 2026। तो इस डेट में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनका बेसिक नंबर क्या होगा, बता दीजिए मुझे फटाफट से। व्हाट विल बी द बेसिक नंबर, बताइए बताइए फटाफट से। बेसिक नंबर 8, यस, करेक्ट। बेसिक नंबर होगा 8। 8 क्यों हुआ, क्योंकि 26, यानी 2 + 6 अगर हम करेंगे तो वो जो सिंगल नंबर के ऊपर जा रहा है, दैट इज नंबर 8। करेक्ट, बिल्कुल सही। बहुत ही क्लेवर ऑडियंस आई है। चलिए,
अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा कि किसी का है ना, जैसे 3, 10, 1980, इसका बेसिक नंबर क्या होगा? तो अगर ये सिंगल डिजिट में है तो उसको ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज उसको ले लेंगे। तो इसका बेसिक नंबर क्या हो जाएगा? इट विल बी 3। ठीक है, अगर दो है तो उसको जोड़कर हम सिंगल पे लेकर आएंगे, और अगर सिंगल है तो उसको डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे, तो दैट विल बिकम द बेसिक नंबर। क्लियर टू एवरीवन? चलिए जी, नेक्स्ट है दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोर नंबर है, दैट इज अवर डेस्टिनी नंबर, जिसको कि हम लोग कहते हैं, इसके भी काफी सारे नाम हैं, सभी नाम से आप लोगों को परिचित कराती हूँ। तो इसको कहा जाता है डेस्टिनी नंबर, इसे कंडक्टर भी कहा जाता है, इसे लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है, इसे भाग्यांक भी कहा जाता है। अगर हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, तो वो था हमारा मूलांक, और ये है हमारा भाग्यांक। ठीक है, तो इसी के ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बट हम लोग सीख रहे हैं, तो पूरी जर्नी में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द नेम ऑफ डेस्टिनी नंबर। इसे हम लोग कॉल करेंगे डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो दिस इज अवर डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लीजिए। एड ऑल द नंबर्स present in date of birth। जितने भी नंबर्स हैं सभी को ऐड करके, यानी सम अप करके सिंगल डिजिट पे लेकर आइए। ठीक है, पूरी कहानी कहाँ पे होगी? हमारी सिंगल डिजिट पे ही होगी। तो सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में है, उसको ऐड कर कर हम लोग सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आएंगे, तो उसे कहा जाता है हमारा डेस्टिनी नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में ले 16, 12, 19, 81, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है, यानी डे, मंथ और ईयर, ये सारों को हम लोग ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1+6+1+2+1 +9+8+1, ये सारे नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 29। बट हमें क्या चाहिए? सिंगल डिजिट चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे? 2+9, तो आ गया 11। तो 1+1 फिर से सिंगल डिजिट के लिए हम लोग लेकर जाएंगे, तो जो सिंगल डिजिट मुझे मिला है सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद, दैट इज 2। तो इनका डेस्टिनी नंबर, ये जो एग्जाम्पल है उसके लिए क्या बन जाएगा? नंबर 2। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? यस, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज की डेट का करिए। आज की डेट पे किसी का जन्म हुआ है, तो उनका डेस्टिनी नंबर क्या बनेगा? 26 मई 2026। 26 मई 2026 को अगर किसी का जन्म होता है, तो उनका डेस्टिनी नंबर क्या बन जाएगा? फटाफट से बता दीजिए। काफी लोगों ने 3 लिखा है, 3 इज रॉन्ग, 3 नहीं होगा, 5 इज करेक्ट। जिन्होंने भी 5 लिखा है, एवरीवन टैप योर बैक। बताइए, एक्टिविटीज करना पड़ेगा, तो आप लोग है ना एक्टिव रहेंगे। चलिए टैप योर बैक, जिन्होंने भी 5 लिखा है। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू एवरीवन। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो हमें मजे आते हैं, राइट? चलिए, तो 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आज की डेट का एग्जाम्पल हमने जो लिया, उसके अकॉर्डिंग जो डेस्टिनी नंबर बनेगा, दैट इज 5। क्लियर है? बताइए, अभी भी काफी सारे कैमरास बंद है, मैं क्या समझूं? या तो क्लास बोरिंग है, या तो टाइम सही नहीं है। हम लोग टाइमिंग चेंज करें क्लास का, या मजे नहीं आ रहे हैं क्लास में? अरे वाह, पूजा कुमारी जी ने ऑन कर लिया, लंका जी ने ऑन कर लिया, राजेश जी, बाकी काफी लोगों के ऑन है।
चलिए ठीक है, चीजें समझ आ रही है, इजी टू अंडरस्टैंड। मेरा नेट इश्यू है, ओके कोई बात नहीं, टाइम राइट है, टाइम सही है, ओके जी ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है सबको, गुरलीन मैम कह रही है क्लियर। ठीक है जी ठीक है, राइट टाइम है। जियोमी नाम, आपका नाम क्या है जियोमी जी? आपका हमें पंखा दिख रहा है। आप है ना अपने मोबाइल नाम का ये कर रहे हो, पब्लिसिटी, फैन की पब्लिसिटी कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के निकालेंगे कोड नंबर, दैट इज बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग मिलेंगे हमारे डे 2 में, जहाँ पे हम लोग नंबर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे कि उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हम लोग अपनी अंक कुंडली बनाना भी सीखेंगे। राइट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम लोग लोशो ग्रेड भी करेंगे, हम लोग अंक ज्योतिष के हिसाब से भी करेंगे। पाइथागोरस में बेसिकली काफी लोग कहते हैं कि ग्रिड्स होती हैं, बट ग्रिड नहीं होती हैं। बेसिकली इसके अंदर काफी सारे नंबर्स के कैलकुलेशंस किए जाते हैं। जो मेन स्टडी ऑफ पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी इज कि उसके अंदर हार्ट नंबर, अल्टीमेट नंबर, डिजायर नंबर, काफी सारे नंबर्स है ना निकाले जाते हैं, टैलेंट नंबर, राइट। तो इसके ऊपर फिर उनके प्रिडिक्शंस होते हैं। तो हम लोग 2-3 चीजों के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, और हमारा मेन कोर जो सब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी वैदिक न्यूमरोलॉजी ओनली। ठीक है, ओके। तो चलिए आप लोग अपने थोड़े से व्यू शेयर कीजिए कि आप लोगों को क्लास समझ में आई, वॉज वो, क्या ये इंटरेस्टिंग था, और क्या यस मैम, चीजें। इंटरेस्टिंग। ओके, इंटरेस्टिंग था, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या आप लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है? यस, बिल्कुल आसान है, बट सही तरीके से सही चीजों को हमको समझना है, और हम लोग बहुत आसानी से प्रेडिक्शंस भी करेंगे। यहाँ पे मेरा फोकस होगा कि आप लोगों को ये विश्वास जरूर दिला दूं कि किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को जानकर या किसी की पर्सनालिटी को जानकर हम लोग क्या वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं उनके लाइफ में, ये तो हम लोग सीखेंगे ही। बट सही प्रेडिक्शन करना, सही टाइम को डिकोड करना कि कौन से समय पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था ना, अच्छा पोकर वही होता है जो सही समय पे सही चाल चलता है, राइट। तो ये भी मैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के द्वारा कैसे करना है वो सीखेंगे। मेड इट वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू निमिषा मैम, थैंक यू। जी गुरलीन मैम, आपने हैंड रेज किया था, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। मैम क्लास का थैंक रहिएगा यू तो अच्छा फॉर रहेगा। द क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों में नंबर्स भी सेम है और उनके रूलिंग प्लैनेट्स भी सेम है, पर हम्म, उनकी रेमेडीज और योग इतने अलग हो जाते हैं कि कोई चीज जो लोशो के अकॉर्डिंग अच्छा कॉम्बिनेशन है वो वैदिक में बहुत खराब हो जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, डिकोड करेंगे, तो और इसके अंदर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। बट यस, ये आपने बात बहुत सही बोली कि जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द नंबर्स हैं और जो प्लैनेट्स ऑफ द नंबर्स है, ये सभी में सेम ही है। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि लोशो में कुछ चीजें पॉजिटिव बता रहा है तो वैदिक में वो चीजें नेगेटिव बताएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग नंबर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। बट एक बात मुझे बताइए गुरलीन मैम, अगर हम लोग इन केस फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में अगर फंस गई हूँ जिसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो सबसे जल्दी मेरे पास कौन आएगा मेरी हेल्प करने के लिए? मेरे आसपास जो फैमिली, है वो आएगा, या जो बहुत दूर रहता है? तो ये जो फैमिली। मिसिंग नंबर, राइट, ये मिसिंग नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर ने वो नंबर हमें दिया ही नहीं, क्या हम लोग रेमेडी करके उस नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं? हमेशा इसके लिए मैं बहुत है ना अच्छा वाला एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम लोगों को ईश्वर ने है ना 32 दांत दिए, है ना, 30-32 जितने भी दिए होंगे, अराउंड इन एन एवरेज हम लोग समझते हैं 32, राइट।
ये ईश्वर ने हमको दिए हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई दांत खराब हो गया और मैंने चेंज कर कर कोई नया दांत मैं लगवाने गई, तो मुझे कितनी पीड़ा, पेन, परेशानी और पॉकेट खाली करना पड़ेगा, बताओ। राइट। तो जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है, और जो चीज आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है। किसी भी चीज की भरपाई हम लोग 100% नहीं कर सकते। तो जब जो नंबर मेरे पास नहीं है, वो क्या हमेशा के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि समय बड़ा बलवान, दशाओं के द्वारा वो नंबर की एनर्जी मुझे मिलेगी। मिले। क्या वो मुझे वेरी पॉजिटिव रहेगी, प्रॉब्लमेटिक रहेगी, सपोर्टिव रहेगी, या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगी? इसको हमको समझने की जरूरत है। क्या कोई ऐसा नंबर जो सच में मुझे चाहिए उसको, क्या हम सारे नंबर्स को एक्टिव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कौन सा नंबर हमें एक्टिव करना चाहिए जो सच में मुझे फायदा पहुंचा सकता है? तो ये जानना हमें ज्यादा जरूरी है। देखिए, थोड़ा सा एक डिफरेंस और मैं बताती हूँ आप लोगों को। लोशो ग्रिड में हम लोग है ना प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को, नेचर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट किसी की शादी कब होगी या बिजनेस स्टार्टअप के लिए सही समय कौन सा है, ये हम लोग यहाँ पे नहीं डिकोड कर सकते। इसीलिए ये थोड़ा सा लैक करते हैं। इसीलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक अपर हैंड रखता है। ठीक है, जैसे थैंक यू। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को और क्लैरिटी से रिलेटेड मिलती जाए। अच्छा, इससे पहले तो एक क्वेश्चन हम लोग जो सीखने वाले हैं, कीरो जो कि अकल्टिस्ट के बारे में हमने बात की, पाइथागोरस जिन्होंने भी न्यूमरोलॉजी के ऊपर काफी सारा लाइट शो किया, बट किसी को पता है वैदिक अंक ज्योतिष किसने इन्वेंट किया था? वेदों से, वेस्टर्न जो नॉलेज है उसके बारे में तो हमें सब पता होता है, हमारे रूट्स के बारे में, एक्चुअली जो हमारे साथ जुड़ा है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसके बारे में नहीं पता। के एनीवन? बाद नहीं, फॉरगेटिंग। सेतु रमन जी, साउथ के एक बहुत अच्छे अकल्टिस्ट है, प्रैक्टिशनर है सेतु रमन जी। उन्होंने ये वैदिक आश्रम। न्यूमरोलॉजी के ऊपर काम किया है। आश्रम। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास, उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम लोग कल फिर से जुड़ेंगे ऑन डे 2, जिसके अंदर हम लोग और डाइव डीप करेंगे इनटू द नॉलेज ऑफ नंबर्स। जो भी आप लोगों के ऑनेस्ट रिव्यूज होंगे अबाउट द क्लास, प्लीज डू शेयर, इट रियली मोटिवेट्स मी एंड एनकरेजेस मी। थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।